हे गाइस, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं ख्याल 3 बजे एक्स्ट्रा। आज ये मैंने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है कि सुबह सुबह जब मैं कॉफ़ी के साथ कुछ बात करेंगे और कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है और जो बहुत थॉट प्रोवोकिंग है। कुछ ऐसे जो इश्यूज़ हैं हमारी लाइफ के, कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं हमारे लाइफ के जो जिनके बारे में बात होनी चाहिए पर ज़्यादा कोई बात करता नहीं है। कल मैंने एक मूवी देखी, उसका नाम था मीट जो ब्लैक। पर जिस टॉपिक पे मैं आना चाहता हूँ उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आप में से कितने लोगों को अपनी पिछली 5 पीढ़ियों के नाम पता है? मतलब कि आपके दादा, उनके पापा, उनके दादा, उनके जो आपको उनके दादा के जो पापा हैं, मतलब परदादा एंड सो ऑन। तो अगर आप में से किसी को उनके 5 पीढ़ियों के नाम पता है तो कमेंट में लिख के बताइए मुझे कि आपको पता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको मे भी उनका नाम पता हो। मैं ऑलमोस्ट श्योर हूँ कि शायद 70% लोगों को शायद 5 पीढ़ियों के नाम पता नहीं होंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर जिनको पता है उनको उनके बारे में कितना कुछ पता है। क्या उनको उनका फेस याद है? क्या उनको उनके बारे में बस नाम के अलावा और कितनी सारी चीज़ें पता है? कहाँ रहते थे, क्या करते थे, स्वभाव क्या था, उन्होंने अपने लाइफ में क्या बहुत अच्छा किया था या फिर उनके लाइफ में सबसे ख़राब क्या हुआ था, ऐसा कुछ। मेरा पॉइंट ये है कि हम लोग बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि हम लोग कुछ करने जा रहे हैं तो फिर सोचते हैं कि ये होगा नहीं होगा, कैसे होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे या नहीं सोचेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ डे, आज से करीब लेट से कि अगर आप आज मर जाते हैं और आपकी डेथ हो जाती है लेट से आज, उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 2 साल में लगभग आपके जो घर वाले हैं वो यूज्ड टू हो जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 20-25 साल में बहुत आपकी जो यादें हैं वो बस वो याद में रह जाएंगी। और उसके बाद अगली पीढ़ी आपको थोड़ा बहुत याद करेगी, उसकी अगली पीढ़ी और कम याद करेगी। तो जो इतना कुछ सोच रहे हैं कि ये कैसा होगा, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, उसका कोई मतलब नहीं बनता, उसका कुछ खास इम्पोर्टेंस नहीं है और इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको सोच के आप कुछ भी किए जाइए, लेकिन फिर भी ये है कि ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो जो मैंने जो मूवी देखी मीट जैक ब्लैक, उसमें स्टोरी ये रहती है कि जो एक्टर है उसमें ब्रैड पिट एक्टर है। नेटफ्लिक्स पे ये मूवी अवेलेबल है और आप देख सकते हैं जाके वहाँ पे। वो एक्चुअली डेथ रहता है, मतलब कि वो एक्चुअली मौत रहता है और वो समहाउ मौत पृथ्वी पे आता है और वो अपना छुट्टी बिताने या फिर कुछ पृथ्वी को एक्सप्लोर करने आता है कि क्या होता है, कैसे होता है। तो वो एक आदमी के साथ मिलता है और पहले ही दिन वो उस आदमी को बोलता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ और कुछ दिनों के लिए हम लोग साथ रहेंगे, उसके बाद फिर मैं तुम्हें लेके चला जाऊँगा। लेकिन इस बीच में उनके साथ क्या होता है और वो कैसे बिहेव करते हैं और क्या क्या चीज़ें होती है, ये उसमें दिखाई गई है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जाके देखिए, मूवी अच्छी है, आपको पसंद आएगी। और मेन पॉइंट ये है कि जब आप कुछ करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, तो ज़्यादा उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे आफ्टर फ्यू ईयर्स वो मैटर नहीं करेगा, तो वो कीजिए। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई वीडियो बनाना चाह रहे हैं, कोई एनिमेशन करना चाह रहे हैं या फिर कोई स्टोरी बताना चाह रहे हैं, कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, कोई गेम खेलना चाह रहे हैं, तो स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और धीरे धीरे आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि चीज़ें सही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी चीज़ें, और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस करने लगेंगे। तो मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको इनकरेज कर पाऊँ कि ज़्यादा मत सोचिए, बस स्टार्ट कीजिए। एक और टॉपिक इसके बारे, ये जो मौत का जो टॉपिक है कि हमारी लाइफ कहाँ तक जाएगी और कहाँ से स्टार्ट हुई है, कब ख़त्म हो जाएगी, ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है। इसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, रिसर्च इन द सेंस कि फिलोसफिकल रिसर्च किया है कि क्या होता होगा, कैसे बिहेव करना है, कैसा कुछ होगा। लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं, मे बी वो शायद किसी और वीडियो में डिस्कस कर पाएंगे। मेरा दूसरा पॉइंट ये था कि ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में, मतलब कि जब आप चीज़ों को बहुत दूर से देखते हैं, बहुत
बड़े नज़रिए को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें जिसको लेके हम लोग बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ये सब चीज़ें उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि किसी के एग्ज़ाम्स में कम मार्क्स आ जाएं। मैंने ऐसे बहुत लोगों के बारे में सुना है जिनके एग्ज़ाम्स में कम मार्क्स आ गए हैं और उन्होंने कुछ गलत कदम उठा लिया है, या फिर किसी का ब्रेकअप हो गया है, उन्होंने कुछ गलत कदम उठा लिया है, या फिर किसी को लॉस हो गया है बिजनेस में, या फिर समहाउ ऐसा है कुछ, एंड उन्होंने जीना छोड़ दिया है। तो पॉइंट इज़ कि ये सब उस समय तक बहुत बुरा लगता है, लेकिन बाद में वो चीज़ें समझ में आने लगती है और कुछ सालों के बाद उन्हीं को लेके हम लोग हंसते हैं कि आखिर उस चीज़ को लेकर हम कितना ज़्यादा अपसेट थे। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं जिसको लेके मैं बहुत अपसेट था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तब समझ में आता है कि उसका कुछ ज़्यादा वैल्यू था नहीं, और अब उन बातों को सोच के मैं हंसता हूँ बस। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ध्यान रखिए और ज़्यादा उनके बारे में ऐसे मत सोचिए। लाइफ गोज़ ऑन और चलते रहना है, और बस आगे काम करते रहिए। तो ये बस मेरा एक छोटा सा मैसेज था आप लोगों के लिए। अगर आप लोग मेरे दूसरे चैनल जिसका नाम है ख्याल 3 बजे टेक, या फिर ख्याल 3 बजे, जहाँ पे मैं एनिमेटेड हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ, अगर वहाँ से आए हैं तो बस आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि उस पर वीडियो आने वाली है, और यहाँ पे ऐसे ही कुछ बातें मैं करता रहूँगा जो मेरे मन में आएगा, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो जाइए, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है तो जाके देखिए मीट जो ब्लैक। ये एक इंग्लिश मूवी है और ब्रैड पिट इसके एक्टर है। एंड अगर आपके पास समय है, ध्यान से इस मूवी को देखिए तो आपको ये मूवी समझ में आएगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपका पर्सपेक्टिव चेंज करेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।